अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ आज मौजूद हैं बहुत खूबसूरत शायर और बहुत खूबसूरती से अपने अल्फाज को कहने वाले शायर, जिनका नाम है मुंतज़िर हांस। कबीरवाला से ही इनका ताल्लुक़ है, क्योंकि हम जो इंतखाब शायरों का जमा कर रहे हैं वो बिलखसूस शौरान कबीरवाला के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मुंतज़िर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम उमैर भाई, क्या हाल है? ठीक कैसे हैं आप मुंतज़िर भाई? अल्लाह का शुक्र है। मेरी पहली दफ़ा जो मुंतज़िर भाई से मुलाकात हुई थी वो हुई थी कबीरवाला में। एक मुशायरा था जिसमें मुंतज़िर भाई बड़ी स्पीडली आए, कुछ शेर कहे और स्पीडली चले गए, और अभी हम दाद ही दे रहे थे, पता लगा कि स्टेज खाली भी हो चुका है, मुंतज़िर भाई वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। तो उसके बाद से आज दूसरी मुलाकात है। जी उमैर भाई, ये आपकी बहुत ही मेहरबानी है कि आपने हमें इस काबिल समझा और हमें आप एक खूबसूरत शायर हैं, आपकी शायरी सब सुनना पसंद करते हैं। ये तो एक रिकॉर्डेड फ्रेम में आप आ जाएंगे जो हमारे कबीरवाला के लिए बड़ा बेहतर होगा। अच्छा मुंतज़िर भाई, आप अपना तारुफ अगर हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा करवा दें। जी बिल्कुल, मैं कबीरवाला से ही मेरा ताल्लुक़ है। आप जानते होंगे अपना गली नंबर 32 नवा शहर गरबी, ठीक है, अलमरूफ वो पीर ज़फ़र शाह, ठीक है, बुखारी, उनकी बैक साइड पे मेरा घर है। पैदाइश भी मेरी इधर की है बेसिकली। आप बेसिकली हाँ जी, वरना वो होता है ना कि माइग्रेट होते हैं। नहीं, बेसिकली मेरी पैदाइश भी इधर से ही है। मुंतज़िर भाई, एक तो आपका नाम मुंतज़िर बड़ा खूबसूरत नाम है। आप मुझे ये बताएंगे कि आप शायरी किस किस ज़बान में करते हैं? कबीरवाला में काफ़ी ज़बानें बोली जाती हैं जी, मुरक्कब है काफ़ी ज़बानों का, तो आप किस ज़बान में शायरी करते हैं? जी बिलाल भाई, दरअसल बात ये, मैंने जब शायरी स्टार्ट की थी ना, तो क्योंकि मैं ज़ाकिर अहले बैत भी हूँ, ठीक है, तो दूसरी बात ये, बड़ी बात ये है कि हमारा जो घराना है वो शुरू से ही मतलब आले मोहम्मद के ज़िक्र से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा। ठीक है, मेरे बाबा भी ज़ाकिर हैं, ठीक है, मेरी वालदा मरहुमा वो फोत हो गए, वो भी ज़ाकिरा ही थी, ठीक है, आगे फिर मेरी सिस्टर है वो भी ज़ाकिरा है, मेरी जो मिसेज़ है वो भी ज़ाकिरा है। तो शुरू से ही हमारा जो है ना ये मतलब है, हमारा इस घराने से बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा। ठीक है। और ख़ास करके जो हम शुरू में जब अपन छोटे होते हैं तो हम नोहे सुनते हैं, जैसा कि हमारे यहाँ कबीरवाला में पंजाब में एक ट्रेंड है, नोहे सराइकी होते हैं, तकरीबन सराइकी में नोहे पड़े जाते हैं, तो वो हम सुनते थे, तो वो बड़े अच्छे लगते थे और दिल को लुभा देने वाले ऐसे अल्फाज। लैंग्वेज है वो, लैंग्वेज दिली तौर पे सराइकी है, सराइकी जी। तो जब मैंने शायरी शुरू ही की थी तो वो सराइकी में ही थी, ठीक है। मैंने बेसिकली शुरू में नोहा कहा था, ठीक है, फिर कसीदा कहा था, ठीक है, फिर जब ऐसा थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ता चला गया तो फिर आगे दोस्तों से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि यार आप इतना अच्छा कसीदा कहते हो, इतना अच्छा नोहा कहते हो, तो कम अज़ कम आप जो है वो कुछ गज़ल भी कहा करो, आपकी शायरी में हमें फ़ील होता है कुछ ना कुछ है, ठीक है। तो फिर मैंने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह पहले मैंने सराइकी में शुरू किया था। लेकिन अब आप उर्दू और जी, अब उर्दू और सराइकी में दोनों का शायरी। अच्छा मुंतज़िर भाई, शायरी मुख्तलिफ इक़साम की है जी, उसमें से किस किस्म की शायरी को आप पसंद करते हैं? मैं पसंद, मेरे जैसे इनकलाबियत है, रोमानियत है, मजहबी है। नहीं, मजहबी तो देखो, वो फिर मजहबी तो एक तअस्सुब की बात आ जाती है ना, वो सिर्फ बंदा एक दायरे में होता है, वो अपने लिए ही होती है। मेरे जो मुझे अच्छी लगती है, जो मेरे दिल पे अटैक करती है, वो शायरी वो जो हर फर्द के लिए हो, ठीक है, जो अगर एक शेर कहा जा रहा हो तो वो हर बंदा कहे यार ये शेर मेरे लिए कहा गया है, ठीक है, आप सुने तो आप कहें ये मेरे लिए कहा गया, वो शायरी फीलिंग वाला हो कि जो भी उसको सुने तो उसको कहे कि ये इसका ये मरकज़ में हूँ, वो मेरे जो दिल को अच्छी लगती है वो ये शायरी। उसमें चाहे किसी किस्म की शायरी हो, वो उसके लिए कोई नहीं, उर्दू हो, सराइकी हो, वो मायने। अच्छा मुझे आप फिर ये भी बताएंगे कि आपको क्लासिकल उर्दू में और या, क्योंकि सराइकी तो एक अभी इतनी पुरानी लैंग्वेज नहीं है जी, तो उर्दू में आपको क्लासिकल उर्दू में कौन से शोरा पसंद हैं और इस ज़माने के शोरा में आपको कौन से शायर पसंद हैं? जी, क्लासिकल में मुझे मिर्ज़ा गालिब साहब जो है वो मेरे पसंदीदा शायर रहे हैं और रहेंगे, ठीक है। तो और जो जदीद दौर गुजर चुका है, अभी चल रहा है, इनमें मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो, उन्होंने
मैं तो ये कहता हूँ उन्होंने जो शायरी की है मोहसिन नकवी साहब ने, उन्होंने जो नए जिनके अंदर कोई थोड़ी बहुत एबिलिटी थी शेर कहने की, उन्होंने बताया है कि शेर ऐसे कहे जाते हैं। ठीक हो गया। क्लासिकल में मिर्ज़ा गालिब साहब जी, और फिर इसमें मोहसिन नकवी। और कबीर वाला में आपका फेवरेट शायर कौन? कबीर वाला में डॉक्टर बेदल हैदरी साहब। डॉक्टर बेदल हैदरी, तो ये हमारे कबीर वाला के नाम सरमाया है जी। शोरा। अच्छा, मुझे इसमें आपसे एक पर्सनल सा ये भी पूछना होगा कि आपका पेशा क्या है? पेशा तो वो आपसे मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि मैं मजलिस पढ़ता हूँ, और इसी में ही हमारी वो आमदनी भी इसी में ही होती है, और जिक्र इमाम हुसैन भी होता है, और आमदनी भी आप ज़ाकिरी हैं। इसके अलावा और कोई हम ज़रिया माश नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे इस माशरे के अंदर इस वक्त या जो हमारे लोग हैं शायरी कर रहे हैं, कबीर वाला में भी नए शायर आप जानते होंगे, और वैसे भी पाकिस्तान लेवल पर भी शायरी हो रही है, तो उसके हवाले से आप क्या राय देना चाहेंगे कि वो जो नए शायर हैं उनकी शायरी कैसी है, या उनको शायरी कैसी कर रहे हैं या कैसी करनी चाहिए? जी बिलाल भाई, पहले तो मैं कबीर वाला की बात करूँगा, क्योंकि हमारी रिहाइश भी इधर ही है और हमारी धरती है। कबीर वाला से जब से मैं इस शायरी के मैदान में आया हूँ, तो मुझे ऐसे शोरा मिले हैं, ऐसे दोस्तों से मेरा ताल्लुक़ रहा है कि मुझे पता चलता है कि इनमें कुछ है करने के लिए ना। और मैं तो ये भी कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि कबीर वाला में जो शायरी हो रही है, ऐसी शायरी कहीं पे भी नहीं हो रही होगी। बिल्कुल, क्योंकि उर्दू के हवाले से लखनऊ भी कहा जाता है कबीर वाला को, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं हमारे जो कबीर वाला से हैं, माशाल्लाह हमारे दोस्त हैं और कमाल की शायरी कर रहे हैं। ठीक है जी। तो और दूसरे जो काफ़ी मतलब बाहर के लोग जो हैं वो भी बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं, कमाल शायरी कर रहे हैं। जदीद शायरी में एक चीज़ है, अगर ये भी कहूँ तो गलत नहीं होगा, जो जदीद लोग शायरी कर रहे हैं वो शायरी कर रहे हैं, शायरी जिनको कहते हैं ना, वो शायरी कर रहे हैं। जो कर रहे हैं, जिनको पता है शायरी का पता है, सिंध का पता है, हर शायर की बात नहीं हो रही है, जो शायर है उसकी बात हो रही है। इसमें तो होता है ना कि एहसासात को जमा करने के लिए जिसके पास बेहतरीन लफ्ज़ों का चुनाव है वो एक बेहतरीन शायर होता है, जो काफ़ी रदीफ़ को, सन्फ़ को, इन सब चीज़ों को मिलाकर एक खूबसूरत शायरी कर सके, ये आज़ाद नज़म कह सके उस हवाले से। लेकिन ये है कि शायरों को क्या करना चाहिए शायरी के हवाले से? शायर को चाहिए कि कम अज़ कम मुताला अपना जो है ना वो रूटीन के साथ उसका होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मुताला एक ऐसी चीज़ है जो इल्म है ना, और जिसके अंदर इल्म होता है वो कुछ भी कह सकता है आसानी से, और शायरी तो खुदादाद सलाहियत है, ऐसे ही खुदा की तरफ से, मतलब लफ्ज़ों को जोड़ने का जो हुनर होता है वो खुदा की तरफ से ही होता है। और जब वो हुनर और इल्म मिलकर जब एक शेर निकालेगा तो मैं तो कहता हूँ फिर उसको कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो उसको तस्लीम नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे। अच्छा मुंतज़िर, आप उर्दू शायरी या तरह की शायरी भी करते हैं, इसमें रोमानवी शायरी को भी पसंद करते होंगे, इनकलाबी शायरी को भी, जैसे आपने कहा कि शेर अच्छा होना चाहिए। आप खुद करते हैं रोमानवी शायरी? जी करते हैं। तो उसमें एहसासात को लेकर आने के लिए कोई आपके अपने भी कोई एहसासात हैं, या आप दूसरों के एहसासात देखकर शेर बना देते हैं? नहीं, दूसरों का तो देखो, जब तक वो कहते हैं ना, जब तक दिल पे कोई ठेस नहीं, वही पूछना चाह रहे हैं, जब दिल पर कोई ठेस पहुंचती है ना, जब वो कोई चोट दिल पर लगती है ना, तभी कुछ ना कुछ वो उभरता है। तो हमेशा से ही ऐसा होता है, जब किसी के साथ कुछ होता है तो कोई रो के उसका इजहार करता है, चीज़ का हसासियत होती है। तो जब किसी को चोट पहुंचती है किसी भी हवाले से, जरूरी नहीं है कि वो कोई इश्क हो या प्यार हो, या किसी भी हवाले से कोई भी इंसान है, जब दिल पर चोट लगती है तो कोई उसका रो के इजहार करता है, कोई किसी को सुना के इजहार करता है, कोई किसी को उसका दर्द बताता है, मेरे साथ ये दर्द है। तो जो शायर होता है, इस वजह से शायरी की, तो शायर जो होता है वो जो है वो अपना लफ्ज़ों से उसका इजहार करता है। और
ज़रूरी भी नहीं है कि मैं इस वजह से आया हूँ। ठीक है। हाँ, मैंने आपसे पहले मैंने गुजारिश किया कि हमारा वो स्टार्ट जो है वो 9 से था, क्योंकि वो दर्द है वो शायद ये दुनिया का दर्द से कहीं ज़्यादा दर्द है। बिल्कुल जी, तो उसका इजहार जो हमने अपने लफ्ज़ों से किया, इस तरह हमने जो पहला सबक, पहली सीढ़ी जो हमने इब्तदा की है शायरी की, तो वो 9 से की है। बिल्कुल, क्योंकि वो शायरी उसके अंदर बड़े कमाल की शायरी की जाती है। अच्छा मुंतज़िर भाई, एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोई एक बेहतरीन सी याद हो जो आप कभी याद आती है तो आप मुस्कुरा जाते हो कि बड़ा मज़ेदार वाक़या था ये मेरे साथ, जो मैं हमेशा याद रखता हूँ? शायरी के हवाले से? शायरी के हवाले से या पर्सनल लाइफ को, कोई भी जो आप बेहतर समझते हो हमें शेयर करना। शायरी के हवाले से तो मैं ये मेरे जो लाइफ में जो गुज़रा है जो मेरे साथ, स्टार्ट में जैसे कि हर कोई भी हो, शायरी का मैदान हो कोई भी लगा लो, शुरू में जब शौक़ होता है शायरी का ही लगा लो। तो जो शायरी का शुरू इब्तदा में जो शौक़ होता है वो इस कदर होता है कि बंदा किसी दोस्त के साथ बैठता है तो शायरी की बात होती है, बिल्कुल कहीं बैठता है तो शायरी की बात होती है। तो वो इब्तदा थी, शायरी का भी इतना वो अबूर भी नहीं था। तो एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया कि मुंतज़िर भाई यहाँ हमारे साथ है कुकड़हट्टा, ठीक है, वहाँ पे एक मुशायरा है, तो मैंने उनसे बात कर ली है, आप जो है ना वहाँ पे तशरीफ़ लाइएगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैं वहाँ पहुँच गया। तो वो मेरा शायरी में वो मेरा पहला मुशायरा था मेरी लाइफ का, ठीक है। और वो शायरी मैं वो मतलब ऐसा मुशायरा था कि बहुत गैदरिंग थी, अवामी मुशायरा था, कोई वो सिस्टम नहीं था, कुछ नशिस्तें थी जहाँ लोग बैठ गए थे, बाकी लोग नीचे ही बैठे हुए थे। अच्छा, जमे वसीर था। हाँ, तो वो जैसे कि मेरे वो इब्तदा थी, मुझे कोई जानता ही नहीं था, तो मैं तो वो किसी दोस्त की मतलब रेफरेंस से वहाँ पे गया था। तो उन्होंने नाम जो है मेरा वहाँ लिखवा दिया स्टेज पे। स्टेज सेक्रेटरी ने पहले अपना वहाँ का इब्तदाई जो शुरू में मकामी शायर को बुलाया, उसके बाद फ़ौरन उन्होंने मुझे बुलाया। तो वो मेरी लाइफ का पहला जो था मुशायरा था, जिसमें मुझे खौफ भी फील हो रहा था, खुशी भी हो रही थी, तो इतने लोगों के दरमियान में मैं कैसे बढ़ूंगा। फर्स्ट मुशायरा का लड़खड़ाना, वैसे ही था, ज़बान का कपकपाना, हाँ, तो ये सब चीज़ें होती है उसमें। फिर वो उस वक्त मैंने गज़ल के 2-3 शेर कहे हुए थे सराइकी के, ठीक है, मगर वो ना शेर जो होता है ना वो शेर बोलता है। जी बिल्कुल। शायरी जो है ना वो खुद बोलती है कि मैं क्या हूँ, बिल्कुल ऐसा। तो शायरी अपना जो है ना वो जगह खुद ही बनाती है, रंग दिखाती है। तो वो मैंने जब शेर कहे तो माशाल्लाह शेर भी अच्छे थे। तो लोगों ने फिर मुझे कहा तो आप तो यार आपको तो बाद में पढ़ना चाहिए था, तो मैं फिर वो बैठ गया। और फिर इतना शौक़ था शायरी का, तकरीबन इतने शायर थे, सारी रात जो है ना मेरी वो उनको सुनते ही गुजर गई। ठीक हो गई, एक रात इस वजह से नहीं सो सके कि अगली रात को पढ़ना है, अगली रात इसलिए नहीं सो सके उनको सुनना है। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत याद है जो हमेशा याद रहती है। अच्छा मुंतज़िर भाई, आप कोई ऐसी चीज़ जो आप अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर, जो आपने अचीव कर ली हो या आप अचीव करना चाहते हो, ऐसी कौन सी चीज़ है? तो अचीवमेंट उसी मतलब ज़िक्र इमाम हुसैन में मेरी जो अभी ख्वाहिश है कि मौला मुझे जो है ना उस स्टेज पे ले जाएं जो मेरी हसरत है। ठीक है, कामयाबी हो कामयाबी हो कामरानी के लिए। तो मुंतज़िर हांस, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया ताकि हम गुफ्तगू कर सकें, और शायरों के इंतखाब के हवाले से जो किताब का मामला है उसमें कुछ वर्के, कुछ पन्ने जिसमें आप के मुतालिक लिखा होगा और आपकी खूबसूरत याद के हवाले से भी उसमें इंशाल्लाह लिखा होगा। बहुत शुक्रिया। मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू।